Hello dear student, I am Munagar Vimal. In Mathematics of Standard 10th, we are going to discuss chapter number 15, Probability, and it is part number 3. In previous part, we have discussed example number 4 to 8. Now, here we are going to discuss example number 9 to 12. So, let me understand all the example related to probability. Now, the first example given is here, example number 9. Harpreet tosses two different coins simultaneously. So यहाँ पे जो हरप्रीत है वो दो सिक्के उछालती है, तो उनमें से एक सिक्का है वो वन इज़ ऑफ ₹1 और सेकंड वन इज़ ऑफ ₹2। यहाँ के ₹1 का सिक्का और ₹2 का जो सिक्का है वो दोनों उछालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। तो अगर वो दो सिक्के उछालती है तो उनमें से एक बार, कितनी बार, एक बार दोनों में से किसी भी, एटलीस्ट उसमें दो सिक्के उछाले तो उसमें एटलीस्ट एक बार तो हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट वी सोल्व दिस एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन, वी राइट H फॉर हेड एंड T फॉर टेल। अभी यहाँ पे हम जो H है उसे हम हेड की ले लेंगे और T क्या है वो टेल होगा। व्हेन वी टॉस टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द पॉसिबल आउटकम, अगर हम दो सिक्के हैं तो दोनों को उछालेंगे, अगर जो पहली बार उछाले तो दोनों में क्या आएगा, हेड आ सकता है। दोनों में क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हेड आने की दोनों में। पहले वाले में मीन्स के जो ₹1 का सिक्का है उसमें H आ सकता है और ₹2 के सिक्के में टेल आ सकता है, तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। अगर तीसरी बार हम उछालें दोनों सिक्के को तो एक में टेल आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। और अगर हम उछालें तो दोनों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि दो सिक्के, जब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो आउटकम क्या क्या होगी, HH, HT, TH और TT हो सकता है। विच आर ऑल इक्वली लाइकली, और ये जो आउटकम है वो क्या है, इक्वली लाइकली, क्योंकि बराबर में उसे हम उछालेंगे। Here HH means head up on the first coin, that is ₹1, and head up on the second coin, that is ₹2. Similarly HT means head up on the first coin and tail up on the second coin, so on. So इस तरह से हम चार आउटकम, कितने टोटल चार आउटकम मिल सकते हैं जब दो सिक्कों को एक साथ उछाले तब। HH पहला आउटकम, HT दूसरा आउटकम, TH तीसरा आउटकम और TT चौथा आउटकम। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि एटलीस्ट वन हेड, कितने, एटलीस्ट वन। तो आप इसमें देख सकते हैं एटलीस्ट मीन्स यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है। तो हमें कितने आउटकम मिले, 3 आउटकम मिले। कितने, 3 आउटकम आउट ऑफ 4 आउटकम। सो लेट यू फाइंड द आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई। इवेंट ई क्या होगी हमारी, एटलीस्ट वन हेड। When we toss a coin, then we get at least one head. R HH, HH में एटलीस्ट वन हेड है, HT में एटलीस्ट वन हेड है और TH में एटलीस्ट वन हेड है। तो इस तरह से हमें जो 3 आउटकम मिलेंगे। सो द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई इज़ 3। तो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास है सॉल्यूशन, दैट इज देयर फॉर P ऑफ E क्या होगा, 3/4। 3 क्या है, फेवरेबल आउटकम टू इवेंट E, एंड 4 क्या है, टोटल आउटकम ऑफ दिस इवेंट, दिस एक्सपेरिमेंट। सो इस तरह से अगर आपको पूछा गया, अगर आप मान लो कि यहाँ पे आपको पूछा गया एटलीस्ट टू हेड शुड बी देयर, तो क्या होगा, तो उसके जो आउटकम है वो क्या मिलेगा, हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 आउटकम क्या है, H है। अगर आपको बोला कि एटलीस्ट वन टेल शुड बी देयर, तो आपको ये HT, TH और TT लेके आप उसके फाउंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हरप्रीत गेट्स एटलीस्ट वन हेड इज 3/4। नॉट यू कैन ऑल्सो फाइंड P ऑफ E एज फॉलो। कैसे, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि टेल है, 2 बार टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/4 है। तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। तो P ऑफ E क्या हो गया, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बार, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। तो यहाँ पे जो P ऑफ E बार है, दैट इज P इज इक्वल टू नॉट हेड। P ऑफ E बार क्या है, नॉट हेड। तो यहाँ पे 1/3 1/4 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Example number 10. This example may not be asked in exam, but we are going to discuss here. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music time at any time within 2 minutes after she start playing. What is the probability that we the music will stop within the first half minute after starting? तो अब जो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 मिनट में एक 2 मिनट का गैप है, 0 से 2 मिनट, 2 मिनट का गैप है, उसमें म्यूज़िक प्ले करते हैं, म्यूज़िक चेयर गेम है उसमें। तो इस अंतराल में 0 से 2 मिनट के अंतराल में कोई भी समय पर म्यूज़िक है वो बंद करना है। तो मानो कि वो 1 मिनट पे भी बंद कर सकता है, 1.5 मिनट पे भी बंद कर सकता है और 0.5 मिनट पे भी बंद कर सकता है। तो यहाँ पे जो है हमें उसे क्वार्टर में डिवाइड कर देंगे, इसमें 4 क्वार्टर है तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 मिनट्स। तो इस तरह का कोई भी सम है आपको पूछा गया एग्जाम में, तो आप उसे किस तरह से फाइंड करेंगे? तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, म्यूजिक विल स्टॉप विथ इन द हाफ मिनट। किस में, हाफ मिनट में। अगर तो हाफ मिनट क्या होगी यहाँ पे, तो हमें हाफ मिनट है वो डिस्टेंस हो गया, तो फेवरेबल वो इवेंट हो गई। तो फेवरेबल इवेंट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1/2 आउटकम। और टोटल आउटकम क्या होगा, 2 मिनट, क्योंकि वो टोटल लेंथ है, उसका डिस्टेंस हम कह देंगे। सो नाउ लेट वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल। सो solution of this, here the possible outcome are all the numbers between 0 to 2। पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल नंबर क्या होंगे, 0 to 2 है। दिस इज द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ पे जो है 0 to 2 डिस्टेंस है, पूरा जो 2 मिनट है वो पूरा का पूरा एक आउटकम होगा, और उसके बीच में से जो है वो आउटकम हमें उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यह यहाँ के जो एक फिगर है जैसे हमने कि 0 के 2 जो डिस्टेंस है उसके बीच में कोई भी कहीं भी म्यूज़िक है वो स्टॉप हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो 0 से 1/2 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो लेट यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। लेट ई बी द इवेंट दैट म्यूजिक इज स्टॉप्ड विथ इन द फर्स्ट हाफ मिनट। हाफ मिनट में जो है म्यूजिक को स्टॉप हो जाएगी। द आउटकम फेवरेबल टू ई आर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2। 0 to 2 का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, और सॉरी 0 to हाफ का डिस्टेंस क्या होगा, वो हाफ होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 is 2 while the distance from 0 to half is half। Since all the outcomes are equally likely, we can argue that of the total distance of two, distance favorable to the event E is 1/2। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है 2 है, और फेवरेबल जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो पी ऑफ ई क्या होगा, डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंट ई और टोटल डिस्टेंस इन विच आउटकम कैन लाई, दैट इज 1/2 और बाई 2 दैट विल बी 1/4। तो इस तरह से उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस और इस तरह की कोई भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है तो उसे हम टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसे हम टोटल आउटकम की तरह लेंगे, और उसके जो बीच में जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसको हम इस तरह से जो यहाँ पे 0 से हाफ मिनट पे क्या आ गया है, तो 0 से हाफ का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हाफ, तो वो फेवरेबल टू इवेंट ई होगा आउटकम। तो इस तरह से हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ example number 11, a missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangle region shown in figure 15.2। यहाँ पे जो फिगर दी गई है इस तरह की है। then what is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure। तो यहाँ पे जो एरिया दिया गया है, जो रेक्टेंगल रीजन दिया गया है, जो जंगल दिया गया है, उसमें कहीं पर जो हेलीकॉप्टर हो क्रैश हुआ है। तो इस एरिया में से जो लेक है उसमें वो जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी हमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो जो पोर्शन है मीन्स इसका जो एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें इस लेक की एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो जो टोटल
प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या होगा, तो ये टोटल जो एरिया है वो हो जाएगा। और हमें प्रोबेबिलिटी किस एरिया की फाइंड करनी है, इस एरिया की, तो ये जो है फेवरेबल इवेंट हो जाएगी। तो इस तरह से उसके हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमें लेग की लेंथ और जो वेट है वो फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है 45 किलोमीटर है, तो इतना भाग है और 2 किलोमीटर, तो ये जो भाग है कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। ये क्या हो गया 2.5 किलोमीटर। और जो बाकी का बचा इतना भाग, यहाँ पे टोटल कितना है 9 और ये भाग कितना है 6, तो बचा क्या 3 किलोमीटर। तो अब हमें लेक का लेंथ और वाइड है वो पता है, तो अब उसकी हम जो है उसका एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। और उस एरिया को हम लेक के एरिया को जो टोटल एरिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड उसकी मिल जाएगी। सो लेट वी चेक। तो सॉल्यूशन, द हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर इन द रीजन, कभी कहीं भी क्रैश हो सकता है। एरिया ऑफ द एंटायर रीजन वेयर द हेलीकॉप्टर क्रैश कैन क्रैश, जो टोटल एरिया है उसका वो एरिया कितना होगा, तो 4.5 जो उसकी वेट है, और लेंथ कितनी है तो के 9, तो 4.5 इंटू 9 किलोमीटर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 40.5 किलोमीटर स्क्वेयर। तो ये टोटल एरिया है, उसमें से हम लेक का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 3 किलोमीटर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर स्क्वेयर। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश इन द लेक क्या हो जाएगा, तो जो लेक की एरिया है उसे हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। 7.5 डिवाइडेड बाई 40.5, दैट इज 7 पॉइंट, हम जो डेसिमल पॉइंट है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो 7.75 बाई 405, दैट इज 5/27। तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन लेक। Now next example number 12. A cartoon consist of 100 shirts. एक जो कार्टून है बॉक्स है उसमें 100 शर्ट है, उनमें से 18 आर गुड। जो 18 शर्ट है वो कितने अच्छे हैं, कोई भी डिफेक्ट बिना डिफेक्ट के। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, जो 8 शर्ट है वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, और बाकी के जो 4 बचे वो मेजर डिफेक्ट्स, 4 जो है वो मेजर डिफेक्ट्स है। तो 100 शर्ट है, उसमें से 80 अच्छे हैं, 8 माइनर डिफेक्ट वाले, और 4 है वो मेजर डिफेक्ट। तो यहाँ पे 3 इवेंट हमें मिल गई। ये हो जाएगी इवेंट ई, दैट 88 शर्ट्स आर गुड। इवेंट एफ क्या हो जाएगी, 8 शर्ट्स हैव माइनर डिफेक्ट्स, एंड ई एफ और यहाँ पे जी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 4 हैव मेजर इफेक्ट्स। तो 4 हमें यहाँ पे इवेंट मिल चुकी है, डिफेक्टिव मिल चुके हैं। जिमी ना वन ट्रेडर है, जिमी वन ट्रेडर है जो ये सारे के सारे शर्ट खरीदेगा। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जो जिमी है वो कौन से वाले शर्ट लेगा, तो जो सारे के सारे जो अच्छे शर्ट है वही लेगा। 80 जो 100 में से जो 88 है वही शर्ट वो लेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 88 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन जो सुजाता है अनदर ट्रेड विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। तो सुजाता है वो क्या होगा, तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट कितनी है 4, तो अगर हम 100 में से 4 निकाल दें तो बाकी कितनी बचे 96। तो 96 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ वन प्रोबेबिलिटी इज इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो पहली इवेंट क्या हो गई हमें कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी जो एक्सेप्ट करेगा, जिमी क्या एक्सेप्ट करेगा कि जो सारे के सारे जो गुड शर्ट्स है वही वो सिलेक्ट करेगा, तो उसकी आउटकम क्या हो गया 88। और इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो सुजाता जो शर्ट एक्सेप्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 96। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं।
Solution: one shirt is drawn at random from the cartoon of 100 shirts. Therefore, there are 100 equally likely outcome. So, the number of outcome favorable to that is acceptable to Jimmy, that is equal to 88, क्योंकि जिमी है वो 88 शर्ट है वो सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कौन से वाले करेंगे, जो अच्छे हैं वही। तो उसके आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो गए, 88 हो गए। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P इज इक्वल टू शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, दैट इज P ऑफ इज इक्वल टू 88, टोटल शर्ट कितने हैं 100, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.88। इसी तरह से हम किसकी फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू सुजाता। अगर सुजाता ने क्या कहा है कि जो मेजर डिफेक्ट है 4 शर्ट, उसके अलावा सारे के सारे वो एक्सेप्ट कर लेगी, मीन्स के 88 शर्ट है वो भी एक्सेप्ट करेगी और 8 शर्ट है वो भी एक्सेप्ट करेगी, मीन्स 96 जो शर्ट है वो सुजाता एक्सेप्ट कर सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट शर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता दैट इज इक्वल टू 96/100, दैट इज इक्वल टू 0.96। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 तरह की डाइस है, ब्लू एंड ग्रे, आर थ्रोवन एट द सेम टाइम। हम 2 डाई लेते हैं जिसके पर 1 से 6 नंबर इक्वली लाइकली वहाँ पे फेस है उस पर लिखे गए हैं। दोनों में एक ब्लू है, ग्रे है, दोनों को साथ में हम उछालते हैं और उसे थ्रो करते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटी आउटकम, हमें उसकी सारी पॉसिबिलिटी दोनों में से, अगर एक डाई पे 1 आए तो दूसरे पे कौन सा वाला नंबर आएगा, एक पे 2 आए तो दूसरे वाले पे कौन सा नंबर आएगा, ऐसी सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स appear on the top of the dice is, अगर दोनों, एक ब्लू वाली और ग्रे वाली, दोनों के ऊपर जो नंबर आएगा और उसका जो सम है वो इनमें से एक 8 आना चाहिए, 13 आना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 12। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, व्हेन द ब्लू डाइस शोज, अगर ब्लू डाई है उस पर अगर 1 आए तो ग्रे डाई कुड शो एनी वन ऑफ दी नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर ब्लू पे 1 आया तो बाकी की जो ग्रे डाई है उस पर 1 से 6 कोई भी नंबर आ सकता है। मीन्स हम उसका ग्रुप में लिखे तो 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 5 1 6, तो इतने कितने ग्रुप मिला हमें, 6 ग्रुप मिले, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 1 6, कितने 6 ग्रुप मिले। ऐसे ही अगर ब्लू पे 2 आया तो बाकी के ग्रे पे क्या आ सकता है 1 2 3, तो हमें दूसरा वाला ग्रुप कैसे मिला, 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, 1 के 6। तो इस तरह से हमें 6 6 के 6 ग्रुप मिलेंगे। मीन्स आउटकम, टोटल आउटकम के कितने हो गए 36, 6 इंटू 6 मीन कितने हो गए 36। The same is true when the blue dice shows 2 3 4 5 or 6. The possible outcome of experiment are listed in the blue table. The first number in each order pair is number appearing on the blue die and second number is on the grey die. जो फर्स्ट डाई पे होगा ब्लू नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा ब्लू डाई का होगा, सेकंड नंबर है वो ग्रे डाई का। तो इस तरह से हमें जो टेबल बनाए तो ए ग्रे डाई है उसके नंबर है 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से ब्लू डाई है उसे हम लिखिए तो ये किस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब जब 1 पे तो इस तरह से हम जब टेबल बनाएंगे, जब ब्लू पे 1 2 3 4 5 6 आते हैं तब ग्रे में 1 2 3 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से कितनी पेयर मिल सकती है, तो इस तरह से हमें इतनी पेयर मिल सकती है। देखिए तो यहाँ पे अगर ब्लू पे 1 आएगा तो ग्रे पे 1 आएगा, इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे मिल सकता है। अगर ब्लू पे 2 आया तो ग्रे पे भी इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो उस तरह से वो क्या मिलेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह से हमें टोटल आउटकम कितने मिले 36, कितने मिल सकते हैं 36। अब यहाँ पे जो पेयर दी गई है उसका सम 1 1 है तो उसका सम क्या आएगा 1, तो हम यहाँ पे जो उसका उनमें से इतनी पेयर फाइंड करनी है तो जिसका सम है वो 8 आए 13 आए और लेस देन जो हमें दिए गए उतनी आ सके। लेट यू फाइंड दैट नाउ दैट द पेयर 1 4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4 1। हम यहाँ पे एक
जो थिंग है वो यहाँ पे याद रखेंगे कि 1,4 और 4,1 दोनों अलग अलग, क्योंकि 1 है वो रिलेटेड टू ब्लू डाई एंड 4 है वो रिलेटेड टू ग्रे डाई। तो यहाँ पे 4 है वो रिलेटेड टू ब्लू डाई है और 1 है वो रिलेटेड टू ग्रे डाई। तो जो 1,4 और 4,1 है दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ये वो हमें याद रखना है। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6, क्योंकि 1 6 के 1 ब्लू के 1 के साथ 1 to 6 आएंगे तो उसकी से 6 पेयर, इस तरह की हमें 6 पेयर 6 ग्रुप की 6 पेयर मिलती है, तो हमें 6 इंटू 6 मीन्स 36 आउटकम मिलते हैं। द आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई द सम ऑफ टू नंबर इज 8। ई इवेंट है क्या मिलती है हमें फेवरेबल आउटकम, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। यहाँ पे जो पेयर मिलती है उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। डिनोट बाई ई आर, तो यहाँ पे जो हमें उनमें से जो हमें 36 आउटकम मिले हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसमें से हम फाइंड करें तो 2 6, तो दोनों का सम क्या हुआ 8 3 5, दोनों का सम क्या हुआ 8 4 4, दोनों का सम क्या हुआ 8 5 3, दोनों का सम क्या हुआ 8 और 6 2, उसका दोनों सम मीन्स इतने टोटल आउटकम कितने मिले हमें 5 मिले। दैट इज द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई इवेंट ई इज इक्वल टू 5, हेंस पी ऑफ ई इज इक्वल टू 5/36। इस तरह से हम 13 का भी फाइंड कर सकते हैं। देयर इज द नो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट एफ, द सम ऑफ नंबर इज 13। कि ये जो नंबर है हमें पता है कि लास्ट में हमें जो इवेंट मिली 6 जो पेयर मिली 6 6 6 6 का सम क्या होगा 12, उससे ज़्यादा आगे का सम नहीं हो सकता। मीन्स के 13 है वो किस तरह की इवेंट हो गई, तो वो होगी इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो फेवरेबल आउटकम टू इवेंट एफ क्या हो जाएगी 0, दैट इज पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0/36, तो होगी 0। नाउ थर्ड, एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर 15.3 ऑल द आउटकम आर फेवरेबल टू इवेंट जी, सम ऑफ टू नंबर लेस देन 12। तो जो सम है लेस देन इक्वल टू 12, 12 होने चाहिए और 12 से कम हो जाए, तो जो 36 के 36 पेयर है सब में जो सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 36। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरह की इवेंट है उसे क्या कहते हैं हम श्योर इवेंट, क्या कहते हैं सर्टेन और श्योर इवेंट। तो पी ऑफ जी क्या मिलेगी 36/36 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कोई भी सम आपको दिया गया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व दी एक्सरसाइज नंबर 15.1, यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 7 8 9 10 और 11 दिए गए हैं वो आप खुद से सॉल्व करें। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।